आइए मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर चलते हैं दोस्तों, नाम है सिंप्लीफिकेशन। मेरे प्यारे शिष्यों, सिंप्लीफिकेशन का वास्तविक अर्थ होता है सरलीकरण। और सरलीकरण में हम किसी चीज को, बहुत बड़ी सवाल को बहुत छोटे रूप में कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम 4-5 चीज पहली बार में ध्यान देना है। एक वर्ड सभी को रटना है, BODMAS। एक शब्द आपको रटना है इसके लिए, BODMAS। बस पहला पॉइंट है, हर विद्यार्थी को एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा, BODMAS पर। ये देखिए है क्या है दोस्तों, BODMAS है क्या? यही है सबसे मेन पॉइंट ऑफ योर थीम। यही है सिंप्लीफिकेशन का सबसे सरल तरीका। देखिए क्या है मेरे दोस्तों, बिग फार होता है ब्रैकेट। एट फर्स्ट एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके रहे, बहुत प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैं दावा भी करूंगा और हर क्वेश्चन लगाना है आधा मिनट में। आधा मिनट में आपको हर क्वेश्चन लगाने का टारगेट भी दिया गया है और उसका सबसे मेन अर्थ है BODMAS। बस तो बी फार होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम सभी को ब्रैकेट हटा देना होगा। दूसरा अर्थ है दोस्तों ओ का मतलब होता है आप का मतलब होता है का। अर्थात किसी भी सवाल में अगर बड़ा का दिया है तो उस बड़ा का को आपको हटा देना होगा। एकदम कंसंट्रेशन रहेंगे दोस्तों। डी, ये देखिए डी फार होता है डिवीजन। अगर आपके सवाल में ये दोनों ना रहे, डिवीजन रहे, पहले आपको भाग हटा देना होगा। भाग हटा करके हल कर लेना होगा। यम से होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन। अर्थात कोनो सवाल में है तो उसमें आप गुणा कर दीजिए, अगर भाग का चिन्ह है तो गुणा कर दीजिए, तुरंत सवाल हल हो जाएगी। ए आपका है एडिशन, और हम लास्ट में एडिशन माने जोड़ देते हैं। जो भी आपको फंक्शन आएगा उसको आप ऐड कर दो दोस्तों, क्या बात है। और यस होता है सबट्रैक्शन, और लास्ट में आप घटा दीजिए बस। तो BODMAS क्या कहलाता है कि होता है कि बी फार ब्रैकेट, ओ फार आप, डी फार डिवीजन, एम फार मल्टी। बी फार ब्रैकेट, ओ फार आप, डी फार डिवीजन, एम फार मल्टी, ए फार एडिशन, यस से सबट्रैक्शन। सब खत्म होई के भैया होई सिंप्लीफिकेशन। एक बार और समझना है, हमने कहा कि हर सवाल आपको 30 सेकंड में हल करना है और फिर से गा करके ही चलना होगा। मैथ इज म्यूजिक यार मेरे भाई। और कैसे म्यूजिक, फिर से चलिए। यहां देखिएगा, शुरू कर रहे हैं कि बी, या देखेंगे बी फार ब्रैकेट, ओ फार आप, डी फार डिवीजन, बी फार ब्रैकेट, ओ फार आप, डी फार डिवीजन, एम फार मल्टी, एम फार मल्टी, ए फार एडिशन, यस से सबट्रैक्शन होता है सिंप्लीफिकेशन। और यही 6 शब्द आपको सब खत्म कर देगा। तो पहला पॉइंट है इसका मेन तरीका BODMAS। कहीं पर जाओ BODMAS, किसी से पूछो BODMAS, कोई सवाल दे BODMAS, बस एकदम चुटकी हम ध्यान देना BODMAS क्या है बस। और इसको आपको हल करने के लिए यही तरीका, पहला शब्द, और हर बंदे के जो है ओंठों पर रहना चाहिए। जितनी भी कमियां है उसको हटाओ, BODMAS रटो। यस से सबट्रैक्शन और अंत में है सिंप्लीफिकेशन। ये तो हो गया दोस्तों इसका तरीका। अभी इसको हम नोट करा देंगे और हम चलते हैं BODMAS को लेकर के पहली सवाल। BODMAS को लेकर के पहली सवाल चलते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, नोट भी करते रहेंगे ना, नोट करो पहला सवाल। पहले सवाल में 5 पार्ट है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन,
15 प्लस 9/3 बस। जो आ रहा है उसको न ध्यान दो, जो नहीं आ रहा उसको ध्यान दो। इसका देखो, हमने देखा यहां पर नियम तुरंत लिख दिया करो। नियम लिख दो, बॉड मास पहले समझो फिर चुटकियों मारो। यहां देखो, यहां पर आपका ब्रैकेट नहीं है, ओ ऑफ नहीं है, डी डिवीजन, ये देखो डिवीजन का चिन्ह लग गया, पहले डिवीजन करो। अभी तो छोटा मैंने इसलिए बताया कि छोटे से चलो तब बड़ा मान। तो यहां पर देखो 15 प्लस जब डिवीजन करोगे तो हो जाएगा 3, और जब 3 हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई 18। और मेरे भाई यही है आपका आंसर। ये देखो आपका आंसर आपके पास। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, भी नोट कर लेना क्वेश्चन। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट में ही अभी चल रहा है। 16 प्लस 8 क्रॉस 2, 16 प्लस 8 क्रॉस 2, यही पर ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। अब आप देखो यहाँ पर मेरे दोस्तों बॉड मास पे आप देखो कुछ लोग आवाज कर रहे हैं, आवाज ना करें, सभी ध्यान दे। यहाँ देखो आपका यहाँ पर पॉइंट तीनों नहीं है, यम भी नहीं है, यम है तो यम है, यम भी है, मल्टीप्लिकेशन। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 32, दैट इज योर सेकंड आंसर। फिर चलते हैं दोस्तों, ये आ गया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका 12 डिवीजन ऑफ 9 का 1/3 माइनस 1/2। अब धीरे धीरे आप पिकअप चल रहे हैं, देखना। यहां देखो सबसे पहले आपका है क्या कि यहां पर ब्रैकेट नहीं है, ओ पहले आया, ओ को हल करो, तो यहां पर आप लिख दिया करो। अभी धीरे धीरे समझो, बॉड मास के नियम से लगाओ। यहां पर ओ लिखोगे तो ओ माने मतलब आपका ओ, आप को हटाओ, ध्यान देते चलो, 12 भागे आप हटाओगे, बड़ा का माने होता है गुणा। जब इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1/3 माइनस 1/2, और ये कट किया गया मेरे भाई 3, 12 भागे 3 माइनस 1/2। चलता हूं आगे, ध्यान रखना। अब देखो ओ आपका है आप खत्म। यम डी फॉर डिवीजन, तुरंत डिवीजन लगा दो, और निश्चित है जब आप डिवीजन लगाओगे तो ये हो जाएगा, जब काट जाओगे तो होगा 4, और फिर 4 माइनस 1/2 लगा दो। ये सवाल आया भी है। अब जब आप ये घटाओगे तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गेंद 7/2। अगर ये आंसर रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप इससे डिवीजन कर दो, ये हो जाएगा 3.5। निश्चित है आपको समझ में आ रहा होगा। निश्चित इस चैनल पे जाइएगा, अभी सब्सक्राइब मत करिएगा, जब आपको अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन पहले पूरा देखिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। अब इन सवालों को लगा ले तो आगे चलते हैं। चलते हैं, अब ये देखिए, फिर लिखिए तुरंत बॉड मास। आपको यही ध्यान देना है, बॉड मास पहले शुरू में समझने के लिए त्याग करो। यहां देखो ओ, कहीं पर ओ है, ओ माने होता है ऑफ माने का है, उतारते चलो वैल्यूज। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2, और शेष उतार लो 1/2। अभी मत लगाएं, समझे केवल। डी से होता है डिवीजन, यहाँ देखो डिवीजन भी है मेरे प्यारे भाई, डिवीजन तुरंत इससे इसमें कर दो। ये देखो जब आप डिवीजन कर दोगे तो हो जाएगा 18। अब आप इसको जो है ज्यों को त्यों उतार दो, 1 से ही 1/2। यम से होता है मल्टीप्लाई, ये देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे ये आपको मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 गुणे 2 कन्नम 2 1 3/2,
इक्वल टू 18 प्लस 9/8। अंत में आता है एडिशन। एडिशन पे आओ मेरे प्यारे भाई। अब आप इसको जोड़ दो, 18 144, 144 में 9 जोड़ दो तो हो गया कितना, 153/9, 8। यही है आपका आंसर। ये अब हमारे ख्याल से धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। एक बार और थोड़ा देखिए, क्योंकि इसके बाद हम टफ सवालों को लाने के लिए प्रयास करेंगे। आइए फिर से देखें। बॉड मास बड़ा था, पहले बड़ा का हटाओ, ये हट गया, ये हट गया, ऑफ ये हट गया, ये जब हटा तो ये आया। क्या बात है। जब ये हटा इसके बाद देखो डिवीजन, ये हटा तो ये आ गया आपका। जब ये आ गया तो फिर है आपका ये, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट ये। और जब ये मल्टीप्लाई करोगे जो आया ये टोटल आया लास्ट में, फिर आप जो है क्लास मल्टीप्लाई करके हल कर दो। लगाएं। आइए मेरे प्यारे शिष्यों, तीसरा सवाल। अब हम चलते हैं बॉड मास। कहीं पर रहेंगे बॉड मास और लिखेंगे बॉड मास। यहां पर लिख दे रहे हैं बॉड मास। अब आप पढ़िए गणित के जादूगर से गणित। देखिएगा, ओ पहले आप हटाओ, अगर आप यहां पहले आप बी ब्रैकेट हटाओ, पहले ब्रैकेट, इसको लिख दो 5 सही 1/2 का अभी मत हटाओ, जो नियम मैंने लिखवाया वही। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे लघुत्तम लेगो 15, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 9। शेष फंक्शन उतारते हुए काम करते रहो, कुछ भी मत करो, बैठे रहो, बॉड मास चलते रहो, बॉड मास। अब चलो ये हो गया आपका 5 सही 1/2, यहाँ पर अभी का रहने दो, 10 × 9 = 1/15 प्लस 1/2 भागे 5/11। अब आपका लिखा है ओ हटाओ, आप हटाओ, यहाँ पर इसको करोगे 5 × 10 = 11/2 और इसको करोगे क्लास मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 1/2 भागे 5/11। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, बराबर लगा रहे हैं, 11/15 × 2 = 30 प्लस 1/2 भागे 5/11। क्या बात है मेरे प्यारे भाई। अब आप तुरंत बॉड मास, बैठे रहो बॉड मास, चलते रहो बॉड मास, पढ़ते रहो बॉड मास। अब आप यहाँ से देखो जो है डिवीजन, डिवीजन है, तुरंत डिवीजन पर जाओ, अर्थात इससे इसमें डिवीजन करना है तो ये होगा 11/30 प्लस, अब ये हो गया 1/2 / 5/11 अर्थात 11/30 प्लस ये ऊपर चला गया 11/5 दुनिया हो गया 10। 30 और 10 एलसीएम लेगो तो होगा 23, ये हो गया 11, 10 × 2 = 30, 11 × 33, ये हो गया 33। जोड़ दो, ये हो गया 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4, 44/30। इसको अगर आप काटोगे 15 से काटोगे तो ये होगा 22। अब ये शायद नहीं कटेगा तो ये हो गया आपका टोटल 22/15। उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगी तो बॉड मास, आई होगी तो बॉड मास। आपको बॉड मास पर देखना है और सवाल देखो भरहीन था, ये तो भी शुरुआती है, ऐसे सवाल लाऊंगा कि आप सोचेंगे वाह यार वाह कितना अच्छा लग रहा होगा। घर बैठो बॉड मास, चलते रहो बॉड मास, पढ़ते रहो बॉड मास, लगा लो। आइए मेरे प्यारे शिष्यों, सवाल नंबर 4। अब देखिएगा तो बॉड मास पर लिख देते हैं बॉड मास। उम्मीद है कि 80% लोगों को याद हो गया होगा बॉड मास। 20% ये जो इधर उधर सोच रहे हैं ना, समझ में आएगा जब समय चुक जाएगा तब समझ में आएगा। समय रहते कहाँ किसी को समझ में आता है, जिसको आता है वही एक पद लेकर के और लाइफ का एंजॉय उठाता है। इसलिए ध्यान दो, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप ध्यान दो। बार बार मैं कह रहा हूँ, फिर आप इस पर आओ। बॉड मास चलते रहो, लेकिन बात
अलग हुई थोड़ा। अब ये हुआ बेटा, यहाँ देखिए ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये और ये इतने सारे ब्रैकेट्स हो गए। ऐसे सवाल आपको हल करते समय पहला कदम होगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के ऊपर जो आपकी लाइनर है उस लाइनर को आप हल करो। और उसका हल करने का तरीका, आप पहले लाइनर पर जाओ, इसके पहले आप इसको समझो। ये है छोटा ब्रैकेट। कोई सवाल अगर बहुत बड़ी से बड़ी दे दे तो पहले छोटा ब्रैकेट लगाना, फिर मझला ब्रैकेट हटाना और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट हटाना। ये नियम रखना। और देखिए कैसे चलते हैं नियम पर। चलो, कुछ लोग आवाज कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, झूठे कमेंट कर रहे हैं। -6 -5 माइनस, ये जो ब्रैकेट है ये इतने पर है, तो 4 में 3 पहले घटा दो, हो गया 1, पूरे का हल हो गया 1, अर्थात ये आपका हट गया। और फिर जैसे के तैसे आप उतार लो, खत्म कहानी हो गई। एक देखो काम खत्म कर दिया मैंने, और दूसरा काम शुरू होना शुरू हो गया। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। 7 ऋण 5 माइनस, इसको भी रहने दो क्योंकि पहला टारगेट ये, तो पहले टारगेट की ये है, तो ये देखो इसको हटाओ। पहला टारगेट है संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा टारगेट पद लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद कौन किसका होता है? होता क्यों नहीं? आइए, 5 में से 1 आप इसको पहले हटाओ, 5 में से 1 आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 4, अर्थात यहां पर आ गया 4। ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि बाद में बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। ये हट गया अपने आप। हल करते रहो, सोचते रहो, बॉड मास। फिर चलो 7 ऋण, अभी इसको नहीं हटाना है, 5 ऋण, ये देखो इसके बाद इसका नंबर, ये अगर हो जाए तो इसका नंबर। अगर पहले जो है आपका जो है एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लो तो फिजिकल में जुट जाओ, फिजिकल में जुट जाओ। पहले तो एग्जाम क्वालिफाई करो ना, एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए चल तुम्हारे साथ है। जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई समझो 50% क्वालिफाई, क्योंकि सिंपलीफिकेशन अब आपके अचल के साथ। तो कैसे क्वालिफाई? आ जाओ, 6 में से 4 घटा दो, क्योंकि ब्रैकेट हटाना है तो घटाना है, घटाना है तभी तो आगे बढ़ना है, क्योंकि तो इसको घटा दो, सॉरी घट गया। अब हमको लास्ट में बड़ा ब्रैकेट लगा हटाना है, तो बड़ा ब्रैकेट हटा दो। कितने देखो सवाल आसानी से हो गई, ये 3 और 7 में 3 घट गया, आ गया 4। क्या बात है, कलयुग में 4 अक्षर हैं इसलिए 4 आया है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तभी पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों। आप चलिए, ये सब देखिए बहुत सारे कांटे आ गए। ओ माय गॉड, बहुत कांटे, बहुत कांटे। इन कांटों को चुभ रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है इनको कांटे जो है इतना चुभ रहे हैं, ये बहुत गुस्साए हुए हैं। कुछ तो अपने पर और कुछ अपने परिवार और समाज और योगी सरकार पर। तो गुस्साना वाजिब भी है। कैसे गुस्साएंगे? इस पर आप पहले गुस्सा, पहले इस पर गुस्सा। आपको मुझे आती नहीं और आती नहीं तो बॉडमास क्या है? बॉडमास और बॉडमास। आप चलिए चल के साथ बॉडमास। अच्छा, पहले ये पढ़ाता था बॉडमास। और ब्रैकेट पे चलिए, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कभी नहीं भूलना है, ऐसे ब्रैकेट। और ये भी ब्रैकेट नहीं भूलना है। यही तो ब्रैकेट मेरे जो है झांखर और कांटे है। और कांटों से निकलना तो सुंदरम के विद्यार्थियों को बहुत आता है यार। आइए कैसे निकलते हैं कांटों? चलिए चलिए, चुटकी बजाइए और सवाल शुरू करिए। पहले तो आप सुनिए ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट में आप शुरू करिए, जहां से आप शुरू करिए ये है पहला पॉइंट। उतारते चलते हैं सभी टॉपिक को एकदम सीरियल बाय सीरियल, 1+1, और किसी छेड़े के नहीं। 1+ फिर 1 डिवाइडेशन, और पहले इनसे आप मिलिए।
ये क्या कह रहे हैं कि हम जो है पहले हटेंगे, क्योंकि मेरा नाम है छोटा ब्रैकेट, और जब घर में छोटा बच्चा होता है तो माता पिता बहुत प्यार करते हैं। अगर आप बड़े हो, घर में गलती आपके छोटे भाई की है, घर में बड़े हो तो मार आपको पड़ेगी, डांट आपको पड़ेगी। तो पहले छोटे को प्यार करो, छोटों का सम्मान करो। कैसे सम्मान करो? सवाल पर, सवाल पर देखो, सम्मान करो। इस तरफ देखो, इसको हम कैसे हल करेंगे? 1 1 2, ये देखो 1 1 2 तो सही है, लेकिन फिर दिमाग रखो कि हम बॉड मास पर जब ब्रैकेट हटाए पहला दिमाग मार ओ को होना चाहिए, क्योंकि ओ तो ठीक है, लेकिन पहले हम जोड़ेंगे नहीं, फिर डी पर ध्यान देंगे, डिवीजन। और जब डिवीजन है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप उतारे न हो, थोड़ी सी गलती किए दुर्घटना घट गई, और दुर्घटना न घटे दो, क्योंकि अचल आपके साथ है। इसको जोड़ो 1/2, क्या बात है, इसको जोड़ो 1/2, क्या बात है। और ब्रैकेट लगाना तो बिल्कुल मत भूलो, और फिर बड़ा ब्रैकेट तो लगा ही। चलते हैं 1 डिवाइडेशन, 1 + 1 डिवाइडेशन ऑफ 1 + 1 डिवाइडेशन, किसी को मत छेड़ो। अब इसको आप जो है, अब आप देख ही रहे हो, इसको हटाना है तो 2 1 3, जो करना 2 1 3/2, यहाँ पर 3/2 आ गया, और 3/2 आ गया, ब्रैकेट हट गया। अब यही ब्रैकेट लगेगा, एक झांखर हटा, एक कांटा हटा, फिजिकल निकल गया। अब जो है तुरंत डॉक्टरी शुरू। चलते 1 डिवाइडेशन 1 + 1 डिवाइडेशन ऑफ। अब फिर अभी हम इसको हल करते हैं, क्योंकि अभी भी हमें बहुत तजुर्बा देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉड मास पे अगर देखिए तो डिवीजन लगा हुआ है। डिवीजन बताता है कि 1 + 1/3/2 करोगे तो 2/3 हो जाएगा। अभी ब्रैकेट हटाओ नहीं। फिर चलते हैं मेरे प्यारे भाई, 1 भागे, ये हो गया 1 + 1 डिवाइडेशन। आप इसको प्यार से हटाओ, क्योंकि डॉक्टरी अब पास कर लिए हो ना। अब फोन घर में लगाओ, पापा या चल तिवारी मेरी डॉक्टरी क्लियर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आजा मेरे पास। फिर आज वो आ गया तो 2 1 2 3 5/2, ये हो गया 5/2। ब्रैकेट तुरंत अब हटा दो। अब मिनटों काम सेकंडों शुरू। जब यहां तक शुरू हो गया तो अब आप तो शुरू। अरे समझ नहीं, अब समझिए। अब देखें आगे हम समझेंगे क्या कि हमारा प्लस तो लगा है, लेकिन प्लस को पहले नहीं ध्यान देंगे। पहले हमारा डिवीजन है, क्योंकि ब्रैकेट भी हटाना है। पहला टारगेट ये ब्रैकेट हटाना है। इसको हटाने के लिए इसको हमको नहीं छोड़ना है, न छोड़ना है न छेड़ना है। अंत में छोड़ना भी नहीं है, अभी छेड़ते रहो, इसको छेड़ो भी नहीं। 1 डिवाइडेशन। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस, और जब 1/5/3 करोगे तो 3/5 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप ऐड भी कर दो लास्ट में, और जब ऐड कर दोगे तो 1 डिवाइडेशन 5 × 5 3 8/5, ये हो गया। अब फिर लास्ट में जो है आप देख ही रहे हो कि अब आप इसको अगर 1/8/5 करोगे तो ये हो जाएगा 5/8। ये है लास्ट प्रोग्रामिंग। निश्चित है आप बॉड मास को रटिए, गणित के जादूगर से गणित पढ़िए। आपको छोटी छोटी सवालों को चुटकियों में लगाना होगा। 30 सेकंड, अब की बार 30 बार पर ध्यान देना होगा। चलना है। आइए मेरे प्यारे भाई, पहले ब्रैकेट हटा दो, अर्थात जो तो उतार देना। आप हम थोड़ा डायरेक्ट हल कर रहे हैं, देखना। 3 त्रिका 9 9 में से 1 गए 8 8/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस
3 त्रिका 9, 9 में से 1 गया 8/3, ऊपर जो जी 3/8। फिर चल रहा मेरे प्यारे भाई 1/3 प्लस 8 त्रिक 24, 24 3 27, 27/8 को ऊपर ले जाओगे तो ये होगा 8/27। ये हो गया, यहां तक हो गया। अब की उसको ऐड करते रहना लास्ट में। 27 त्रिक 81, 81 8 89, 89 अगर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 27/89। यहां तक हो गया आपका। प्लस लगाओ 8/5। इस दोनों का आप एलसीएम ले लो। इस तरह का एलसीएम ना है तो ऐसे एलसीएम ले लिया करो, क्योंकि कभी सवाल दिमाग से दे देता है। ये इनसे कट गया 27 पंचे 135 प्लस 5 से 5 कट गया 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 28 64, 64 7 71। ये हो गया। इसको ऐड कर दो, ऐड करो 5 दूना 7, 3 1 4, 7 1 8 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 45 के 5 हासिल 4, अब 5 8 40 4 44, 847/445। यही रहा आंसर दोस्तों। आज यहीं तक। आपको फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपके साथ, आपके फिजिकल के साथ, रिटन के साथ। जहां रहें खुश रहें। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि चैनल अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलना नहीं। लोगों को जोड़ें। अब की बार तो शुरुआत हुई है, अगले सैटरडे से हम लोग आगे चलेंगे बहुत तेजी में। जय जय श्री राम, जय माता रानी।